A very good afternoon to all of you. This is Dr. Ruchi Shirukar, founder director pediatric. So I have decided, a lot of students ask me कि remedies को पढ़ें कैसे या उसको याद कैसे रहे या मटीरिया मेडिका को कैसे हमें समझना चाहिए. So I'm going to share few remedies with you in next couple of days. And the first remedy that I'm going to share that I use very oftenly in my pediatric practice is Abrotanum. सो एब्रोटैनम एलेंस की नोट की पहली रेमेडी है एंड बहुत ज्यादा यूज होती है पीडियाट्रिक केसेस में. तो पहले मैं कुछ बेसिक इंडिकेशंस कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में आप कब यूज करते हैं. तो जस्ट बॉर्न चाइल्ड फर्स्ट, अगर जब वो प्लेसेंटा हम काटते हैं और अम्बिलिकस या नेवल पे कोई इरप्शंस हो या पस डिस्चार्ज हो या ब्लड आ रहा हो, बहुत सारे बच्चों में होता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स गिव डस्टिंग पाउडर्स वगैरह देते हैं, तब एब्रोटाइनम रियली वर्क्स. Second, hydrocele in newborn children. You should think of Abrotanum. Third, मेरे पास एक बच्ची आई. मैं केस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आई और उसको रिकरेंट फीवर आ रहा था एंड उसका सब रूब्रिक्स वगैरह लेके मेंटल्स लेके मैंने दवाई दी, बट शी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट. मतलब वो फीवर बार बार वो फीवर ठीक होता पर आता ही था. देन वन डे मदर वाज सेइंग कि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, इसको बार बार फीवर आ रहा है और ये क्यों इतनी बीमार पड़ने लगी है. लास्ट ईयर इसको बहुत लूज मोशन हो गए थे, 2 बार एडमिट हुई, फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, फिर वो लूज मोशन ठीक हुए, अभी फीवर का प्रॉब्लम शुरू हो गया है. राइट. सो देन इट स्ट्रक मी कि एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड डायरिया. उसको एंटीबायोटिक तो कहीं भी आपको ऐसी हिस्ट्री मिले कि डायरिया सप्रेस्ड होने के बाद कंप्लेंट्स शुरू हुई. ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि एब्रोटैनम वर्क्स बेस्ट. 1 डोज ऑफ एब्रोटैनम 200 एंड यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स. सो क्या आपको हिस्ट्री में जब भी कि डायरिया हुआ था लास्ट ईयर, इसको आपको ऐसे सप्रेस डायरिया नहीं बोलेगा कोई ऑब्वियसली. तो आपको कैसे मिलेगा कि लास्ट ईयर इसको बहुत लूज मोशन हो गए थे, एडमिट करना पड़ा, बहुत एंटीबायोटिक्स दी, तब वो लूज मोशन कंट्रोल हुए, और then the complaints that you are treating. Are you understanding? So history of diarrhea and hospital admission or frequent use of antibiotics for diarrhea and some other complaints started after that, you think of Abrotanum as a remedy. एक और मैं केस बताती हूँ. ये एक 22 साल के लड़के का है. उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था एंड उसको लूज मोशंस होते थे बहुत बार. ऑब्वियसली म्यूकस ब्लड पास होता था. जब वो मेरे पास आया तो उसका कंप्लेन था कि उसका राइट नी बहुत दुख रहा है. राइट. तो तब भी मैंने उसको फर्स्ट डोज एब्रोटाइनम दी थी एंड यू कैन बिलीव इट कि वो घर गया और घर से उसने मुझे कॉल किया कि मेरा तो राइट नी जो इतने दिन से दुख रहा था वो एकदम ठीक हो गया. इवेंचुअली केस लेके हमने कोई और रेमेडीज उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए दी, बट हिज रूमेटिक कंप्लेन्स गॉट एब्सोल्युटली बेटर विद जस्ट सिंगल डोज ऑफ एब्रोटाइनम. तो हिस्ट्री ऑफ डायरिया एंड एलोपैथिक यूज ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट रेमेडी बिलीव मी इज एब्रोटाइनम. राइट. उसके बाद जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, गाउट शुरू हो गया, रोमैटिक कंप्लेन शुरू हो गई, या ये सब दुख रहा था, कुछ दवाइयां ली, उसके बाद पाइल्स शुरू हो गए. तो एक ठीक होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरे के लिए ट्रीटमेंट लेती हूँ, तीसरा शुरू होता है. तो जब भी आपको इस टाइप की हिस्ट्री मिले, यू शुड थिंक ऑफ एब्रोटाइनम. राइट. फोर्थ इंडिकेशन, अभी एक बच्ची आई मेरे पास और बेट लड़का था और उसके पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर देखो ना कितना पतला दुबला है, खाना तो अच्छे से खाता है, 2 2 रोटी खा लेता है, भूख तो अच्छी लगती है, अच्छा खाना खाता है, फिर भी इतना पतला दुबला है और दिन भर चिड़चिड़ करता रहता है. मुझे लगता है इसको खाना लगेगा भी कैसे, इतना चिड़चिड़ करता है. और आप इसकी पैर देखिए कैसे एक डंडी की तरह, लकड़ी की तरह पैर हैं इसके. सो द मेडिसिन इज एब्रोटानम. मरासमस इन चिल्ड्रन, बच्चे जो बहुत वीक होते हैं इन स्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, जैसे हमने आयोडम में पढ़ा है या अदर ट्यूबिकुलम में पढ़ा है, बट जो इमेसिएशन है वो मोस्टली ऑन लेग्स रहता है, पैर पतले पतले रहते हैं उन बच्चों के और चिड़चिड़े होते हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अच्छा खाना खा रहा है, in spite of eating well they are still emaciated. Third, very irritable children. Fourth, emaciation of legs. You always and always think of Abrotanum. Right. It's a very very good remedy for weight gain करना या strength लाना बच्चों में, irritability भी कम. So mentally these children are very irritable, very inhuman, cruel, wicked disposition. मतलब दूसरे बच्चों को तकलीफ देंगे, very dominating. Children जो पार्क में जाके दूसरे बच्चे का खिलौना छीन लेते हैं, he will go to the park and he'll snatch other people's toys. You should think of remedy Abrotanum.
Fifth indication where I have used Abrotanum as a remedy is um, आपने टीनेज गर्ल्स में वो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं बहुत सारे फोर हेड्स पे और बहुत पतली अगर कोई हो, सो कोमेडोन्स विद इमासिएशन, right? So black, lot of blackheads and whiteheads with emaciation, with irritability, think of Ibrutinib. So I have started studying. I basically study remedies and how you will see them in your clinical practice. मतलब patient का version क्या होगा? आपके पास अगर patient ये बोल रहा है, तो you think of these remedies. Are you understanding? So same way, very irritable child, very emaciated in spite of eating well, and emaciation especially on legs, right? Sixth indication Abrotanum where I've used is, um, as I said, metastatic की ये ठीक हुआ, डायरिया ठीक हुआ, रोमैटिज्म आ गया, हाथ पैर दुख रहे हैं, रोमैटिज्म ठीक हुआ, पाइल्स आ गए, या रोमैटिज्म ठीक हुआ, हार्ट कंप्लेन्स आ गई, देन ऑल्सो लॉट ऑफ मेटास्टैटिक कंप्लेन्स, ये ठीक होता है तो दूसरा आता है, देन ऑल्सो यू थिंक ऑफ एब्रोटाइनम एज अ रेमेडी. सेवेंथ इंडिकेशन, अगर आपने कोई ऑपरेशन कराया, चेस्ट का ऑपरेशन आया या प्लूरल फ्यूजन था, ड्रेन कराया या फिस्टुला था, और उसके बाद देयर इज अ पेन इन द चेस्ट व्हिच रिमेन्स, then also you can give few doses of Abrotanum to these patients, right? So yes, these are the major indications of Abrotanum. I'll just check whether I have left any indication. So I always say study materia medica in a way that you can use them in your clinical practice. You can use them how you'll how will you use them in the day-to-day practice, how the patient's version it would be. Yeah, one more thing about Abrotanum is कि उनका जो फेस होता है ओल्ड लुकिंग होता है, रिंकल्ड होता है, और कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि उनके चेहरे से उनके वेन्स दिखती हैं, मतलब डिस्टेंडेड वेन्स उनके फोरहेड पे दिखेंगी. दिस इज ऑल्सो एंजियोमा ऑफ द फेस, डिस्टेंडेड वेन्स ऑन द फोरहेड, यू कैन थिंक ऑफ Abrotanum, right? तो एब्रोटानम वैसे आपको, आई डोंट नो हाउ मच यू यूज, बट आई यूज वेरी ऑफनली इन माय पेडियाट्रिक प्रैक्टिस, एंड इट्स अ वेरी यूजफुल ड्रग, always has worked for me. Yeah, so I hope this will help you. We'll do many more medicines, how these clinical indications, in which cases, what would be the versions. So I'm planning ki daily I'll post, I don't know how much I'll be able to, but I'm planning ki daily I'll post one remedy after my OPD. Yeah, so please remember Ibrotanum, very beautiful remedy. And yes, one more indication. I was just thinking कि कुछ रह गया है. So अगर कोई हेक्टिक फीवर या वायरल फीवर आया पेशेंट को और उसके बाद इतनी वीकनेस है पेशेंट को कि वो अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा है, ऐसे सर भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या प्रोफाउंड वीकनेस, जहाँ हम चाइना, selenium, ऐसी रेमेडीज हम सोचते हैं, वेयर एब्रोटानम इज ऑल्सो यू नो नॉट वेल सिंस इन्फ्लुएंजा, मतलब लॉट ऑफ वीकनेस, सोरनेस, लेमनेस, मतलब पैर भी नहीं उठा पा रहा, इतना पतला दुबला हो गया, इमासिएटेड है, पूरे बॉडी दुख रही है, वीकनेस बहुत रह गई आफ्टर इन्फ्लुएंजा, think of Abrotanum, right? And I would request you all to study Abrotanum from various Materia Medica books, study the rubrics of Abrotanum. I have studied various from all the books, and I have used this remedy very effectively in my practice. So, yeah, study hard, keep studying. I always say the only way to success is a lot of hard work and perseverance. So, I hope you'll study Abrotanum and use it effectively in your clinical practice. Thank you.